हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ऑटिस्टिक बच्चों को हम लोग शेम का कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे। यानी कि जैसे कि कुछ बच्चे सबके सामने, जैसे हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या सोशल नॉर्म्स क्या हैं, तो वो इतना ज़्यादा केयर नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो किसी के भी सामने समटाइम्स हमारे बच्चे जो हैं वो कपड़े चेंज करने लग जाते हैं, या फिर किसी के भी सामने वो प्राइवेट पार्ट को भी टच करते हैं, या इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी जो सोशली पब्लिकली एक्सेप्टेड चीज़ें नहीं हैं, तो उनको हमारे बच्चे जो हैं वो पब्लिकली समटाइम्स कर देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो एम्बैरस फील करते हैं। तो कुछ इन्हीं बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम हम लोगों को भी आई है और हम लोगों ने इसे कैसे टैकल किया वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। सो आई होप ये आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे भी इसमें 80-90% सक्सेस मिल चुकी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करने के लिए पूछते हैं कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शेम का सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि शेम है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या। तो शेम यानी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम लोग पब्लिकली करते हैं या जिनको करने में हम पब्लिकली कंफर्टेबल भी होते हैं, लेकिन समटाइम्स पब्लिक में कुछ एक अजीब सा रिएक्शन आता है या हमें एम्बैरस फील होता है, तो हम उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए झिझकते हैं या फिर उन एक्टिविटीज़ को करना जो है वो बंद कर देते हैं। तो शेम कॉन्सेप्ट बेसिकली आता कहाँ से है, मतलब सोसाइटी से। जो एक नॉर्मल बच्चा है वो रिएक्शन नोट करता है। जैसे 1 साल 2 साल 1.5 साल का बच्चा है, वो भी किसी के भी सामने कपड़े चेंज करता है या प्राइवेट पार्ट को टच करता है, वो तो कहीं भी सुसु पॉटी भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम तक उन्हें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है कि सोशल नॉर्म्स क्या हैं और सोसाइटी में कौन सी चीज़ें पब्लिकली एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो शेम का कॉन्सेप्ट उस बच्चे में नहीं होता है। सेम सिचुएशन जो होती है वो हमारे ऑटिस्टिक बच्चों की होती है। वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये चीज़ें जो हैं वो पब्लिकली एम्बैरस कर सकती हैं, तो उन्हें ये चीज़ें फील नहीं होती हैं। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बोल के मतलब अपने ऑटिस्टिक बच्चों को ये चीज़ समझा देंगे कि सोशली ये चीज़ें जो हैं वो राइट नहीं हैं। उनके लिए प्राइवेट पार्ट जो है वो आइज़, जैसे आइज़ है, नोज़ है, जैसे बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं, सेम वैसे ही उनका प्राइवेट पार्ट भी वही सोच है उनकी। उनको कुछ भी अलग नहीं लगता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उस चीज़ का। तो बोल के समझाना जो है वो बहुत मुश्किल है। बहुत रेयर है कि जब वो अडल्ट एज में चले जाएं, 20-22 साल के, 24 साल के, तब जाके वो इन चीज़ों को समझें अपने आप। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? सो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया कि अर्नब में शेम का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। अर्नब लगभग 4 या 5 साल का होगा, इवन, हाँ 4 या 5 साल का होगा, जब हम लोग अपने फैमिली फंक्शन में गए थे। और वहाँ पे अर्नब ने लाइक जो हमारे हिमाचल से हैं, तो वहाँ पे जब किसी फंक्शन में खाना खिलाया जाता है तो लाइन में सबको नीचे ज़मीन पे बिठाया जाता है और लाइन में खाना खिलाया जाता है। तो मैं कहीं फंक्शन में बिजी थी और अर्नब महाराज निकल के उन्होंने बीच लाइन्स के बीच में, जहाँ पे लोग लाइन्स में खाना खा रहे हैं, वहाँ छोटे से अर्नब ने, 4-5 साल के अर्नब ने बीच में सबके सामने जाके सुसु कर दिया। और मैंने वो चीज़ देख ली इंसिडेंटली, कहीं से मैं निकली और मैंने देखा अर्नब सबके सामने ये सब कर रहा है। और इतना एम्बैरस हुआ मुझे, और मुझे पता है उस टाइम जो मेरी दिमागी हालत थी ना, एकदम से मतलब एक शॉक लग गया कि अर्नब को इतना तक आइडिया नहीं है, क्योंकि ये चीज़ घर में नहीं थी। अब अगर हम लोग यहाँ रहते हैं तो वो हमेशा, इवन उसको 2 साल से ये चीज़ हैबिट पड़ी हुई है कि जब वो घर में कभी भी, रूम्स में कभी भी ये सब नहीं करता था। सुसु करना है तो वो बाथरूम में जाता था, 2 साल का था, 3 साल का था, उसने कभी ये चीज़ नहीं की। लेकिन रीज़न बिहाइंड इसके पीछे क्या था आप समझेंगे। ये स्टोरी मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा फिर कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। रीज़न इसके पीछे ये था कि मैंने अर्नब को कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई थी कि जब आप पब्लिक में, खुले प्लेस में जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वॉशरूम कहाँ पे है, तो आप कहाँ पे यूरिन जो है वो पास करेंगे। लाइक हम लोग ग्राउंड में जाते थे, छोटा सा था वो, तो अगर उसको सुसु आ रहा है तो हम लोग कहीं भी सड़क किनारे कहीं भी करा देते थे उसको। अब वहाँ पे भी घर का आंगन है, उसको खाली प्लेस दिखा, उसने कर दिया वहाँ पे। अब आप क्या कहोगे? क्या वो गलत था? वो गलत नहीं था। गलत कौन है?
हम हैं। उसने वही किया जो हम लोग उससे करवा रहे थे। मतलब हम जब बाहर जा रहे हैं तो कहीं भी करवा रहे हैं, तो उसने भी वहाँ पे कहीं भी कर दिया। और ये चीज़ बहुत सोचने के बाद मैंने रियलाइज़ की, और उसके बाद मैंने अर्नव को जब भी वो बाहर जाता तो इवन एक बार भी मैं चूक नहीं करती थी। जितनी बार उसको बाहर शुशु आएगा मैं उसको प्रॉपर प्लेस सिखाती थी कि हाँ यहाँ नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है, जाओ सड़क के किनारे कहीं जो नालियाँ होती हैं, गटर होते हैं, अगर आपको आता है वहाँ पे करो। फिर हमारी कॉलोनी में जो पब्लिक वॉशरूम है वहाँ पे मैंने अर्नव को हैबिट दिलाया। जितनी बार भी मैं पब्लिक जो वॉशरूम होते हैं वहाँ से गुजरती हूँ तो आपको शुशु जाना है, उधर करके आओ, तो वो अर्नव को हैबिट पड़ी। फिर अर्नव को आइडिया हुआ कि पब्लिक प्लेस में मुझे क्या करना है। और अब जब कहीं पे इवन गटर भी नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन है, वॉशरूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अर्नव को समझ नहीं आता, तो अर्नव ने फिर बोलना स्टार्ट किया कि कहाँ पे जाना है। यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना गटर दिख रहा है, ना वॉशरूम है, तो कहाँ। फिर बोलना उसने स्टार्ट कर दिया। तो इट मीन्स धीरे धीरे वो चीज़ वर्क की। कहाँ से? बार बार उस चीज़ को हम लोगों ने टोका। सिर्फ टोकना ही नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलना ही नहीं है, सबके सामने कपड़े चेंज नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, सिर्फ बोलना ही नहीं है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। सिर्फ बोलना ही नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में अल्टरनेट देना है कि सही जगह क्या है, प्रॉपर चीज़ क्या है। लेक्चर दोगे, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं सुनते हैं। फिर और मैंने देखा कि विद इन 1 मंथ ये सब प्रैक्टिस करने के बाद उसके दिमाग में बराबर वो चीज़ घुस गई। अब वो किसी के घर में गेस्ट बन के जा रहा है, उसको वॉशरूम का पता नहीं है, तो वो मुझे पूछ रहा है कि हाँ मुझे शुशु आई है, कहाँ करना है, क्या करना है। एंड आई वॉज हैप्पी। मुझे इतना खुशी हुआ कि ये चीज़ का सॉल्यूशन मुझे मिल गया। और तभी से मैंने सोच लिया था कि अभी जितनी भी चीज़ें हैं जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं हैं, इसी तरह से मैं इन सब चीज़ों को सिखाऊंगी। तो अब आप देखो कि जैसे किसी के भी सामने ये लोग कपड़े चेंज करते हैं, तो यहाँ से आपने देखा कि अभी भी अर्नव को वो चीज़ का आइडिया नहीं था कि किसी के सामने शुशु नहीं करते हैं या लोग कुछ कहते हैं या कुछ है। वो सिंपली वही चीज़ को फॉलो कर रहा है जो अब हम उसे सिखा रहे हैं। तो सेम चीज़ हम लोगों ने फिर कपड़े चेंज करने के लिए सिखाई। अर्नव भी पहले ऐसे ही करता, मतलब किसी के भी सामने अगर वो घर पे आता है, कोई अगर बाहर से बैठा है, फटाफट पजामा खोला चेंज किया, जीन्स खोला चेंज की, किसी के भी सामने ये सब चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने कैसे टैकल किया। अगेन आपको बोलना तो है ही कि ये चीज़ सबके सामने नहीं चेंज करते हैं, लेकिन साथ में एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी देना है। वो क्या देना है? जितनी भी बार बच्चा बाहर से घर में आ रहा है, उसको कपड़े चेंज करने हैं, तो उसको बेडरूम में लेके जाना है। और हम बोलेंगे कपड़े चेंज कहाँ करते हैं? बेडरूम में करते हैं। बार बार 1 महीना 1.5 महीना हम ये चीज़ करते रहेंगे जब तक बच्चा खुद से इस चीज़ को फॉलो ना करने लगे। एक ऐसा दिन आएगा जब आप बच्चे को बोलेंगे नहीं, वो सीधा बेडरूम में जाएगा कपड़े चेंज करने के लिए। और जब तक वो ऐसा नहीं कर रहा है तब तक हम लोग बार बार उसको दिमाग में ये बात डालते रहेंगे। तो लगभग बड़ी मुश्किल से मुझे 1 महीना लगा होगा। कपड़ों का भी मैंने ऐसे ही किया। एवरी टाइम बाहर से आ रहा है ना, बेडरूम में जाओ कपड़े चेंज करो। अगर वो नहीं जा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसको हाथ से पकड़ के लेके जाना है। अब कपड़े खोलो, यहाँ पे करो। और जब कपड़े खोल के उसने उतार दिए तो पुराने कपड़ों को मैं बोलती हूँ उसको कि बेड पे गंदा नहीं करते हैं, आपको पुराने कपड़े जो हैं वो हैंग करने हैं। तो उसको वो भी हैबिट है, बेडरूम में जाएगा कपड़े चेंज करके फिर उनको हैंग करेगा। तो यहाँ से क्या है, नॉर्मल बच्चे जो है ना वो कभी कभी आलस करते हैं, हम भी कभी कभी आलस करते हैं, लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों का प्लस पॉइंट ये है कि ये कभी भी आलस नहीं करते हैं। जो हैबिट आपने उनको डाली है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मैं आपको बोलूँगी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अर्नव को मैंने हैबिट डाली है कि स्कूल से आके आई कार्ड और टाई जो है वो बैग में डाल देनी है वापस से, क्योंकि आप लोगों को सुबह वो नहीं मिलती। सुबह सुबह हम लोग ढूंढने लगते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को। आज भी कितनी ही इमरजेंसी हो, फटाफट स्कूल से वापस आएगा, ड्रेस चेंज करेगा और अपने टाई और आई कार्ड खोल के वापस बैग में डालेगा। और सुबह जब वो ड्रेस पहनता है तो वापस वो बैग से निकालता है। वो कभी मुझसे नहीं पूछता है कि टाई कहाँ है, आई कार्ड कहाँ है, उसको पता है कि कहाँ है वो चीज़। हालांकि अर्नव के पापा के साथ हमेशा ये समस्या रहती है, उनका आई कार्ड हमेशा गुम रहता है और हमेशा वो सुबह हल्ला डालते हैं मेरा आई कार्ड कहाँ है, आई कार्ड कहाँ है। तो आप देखो एक नॉर्मल पर्सन को वो हैबिट नहीं पड़ रही है। एक दिन अर्नव के फादर हैरान हो गए, उन्होंने देखा कि अर्नव क्या हुआ कि लास्ट वीक ना वो उसने कपड़े चेंज किए ना और वो भूल गया टाई और इसको डालना, और वो कहीं से भाग के आया और टाई और आई कार्ड मतलब आफ्टर 15-20 मिनट्स के बाद, और उसके पापा ने देख लिया कि अरे इतनी इमरजेंसी है, भूल गया, उसके बाद भी फिर से डालने आ रहा है। तो वो क्या है,
वो प्रूफ है कि उसको वो हैबिट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। तो वो रूटीन में काम करना पसंद करते हैं और हैबिट्स को फॉलो करना पसंद करते हैं। सेम हैबिट मैं अपने हस्बैंड को नहीं डाल पाई हूँ। मैं इतना बोलती हूँ लेकिन मैं उनको ट्रेन नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अर्नव बेटर ट्रेंड है। स्कूल से आके ड्रेस को बेडरूम में खोलना है, हैंग करना है और जो पुराने कपड़े वहीं पे बेडरूम पे ही रखने हैं। सुबह जब बच्चा नहाने जा रहा है तो वहाँ पे भी आपको उसको बोलना है कि जो गंदे कपड़े हैं हाथ पकड़ के लेके जाओ, लॉन्ड्री बैग में डलवाओ और नए कपड़े जो हैं वो आपको वापस से बाथरूम, या तो अगर बाथरूम में चेंज करता है तो बाथरूम में, अदरवाइज बेडरूम में रख दो। तो मैं क्या करती हूँ, वो खुद डाल देता है। सुबह नहाने से पहले वो खुद गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में डालता है। ये सब हैबिट के लिए मुझे बड़ी मुश्किल से एक डेढ़ महीना लगा होगा, जब मैं उसको रेगुलर बोलती थी हाँ गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में डालो, रोज़ बोलना है, रोज़ बोलना है। तो वो अभी खुद डाल देता है और फिर उसको पता है कि मेरे जो अभी पहनने वाले कपड़े हैं वो दोबारा से बेडरूम में हैं, तो मुझे बेडरूम में जाना है। तो वो किसी को नहीं पूछता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो सीधा बेडरूम में जाता है। उसको पता है वहाँ पे कपड़े रखे हैं। बट समटाइम्स अगर मैं भूल भी गई हूँ तो वो मांग भी लेता है, लेकिन उसको प्लेस पता है कि मुझे कपड़े कहाँ मिलेंगे और गंदे कपड़े मुझे कहाँ रखने हैं। हर चीज़ का प्रॉपर अल्टरनेट देना है। बाहर से मैं आ रहा हूँ तो मुझे कपड़े खोलने कहाँ जाना है और कपड़े खोलने के बाद मुझे कपड़े कहाँ रखने हैं जो मैंने चेंज किए उनको मुझे हैंग करना है और पुराने कपड़ों को मुझे चेंज करना है। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है जो आपको डेली बच्चे को सिखाना है बिना किसी चूक किए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 दिन आपने फॉलो किया फिर घर में कोई नहीं देख रहा है तो चलो बच्चा हॉल में चेंज कर रहा है, कहीं किसी भी रूम में चेंज कर रहा है। क्योंकि हमको भी समटाइम्स ये हैबिट होती है, हम भी कपड़े कहीं भी चेंज करते हैं। यही हैबिट हमारे बच्चों को पड़ती है, वो हमें देख रहे हैं ना। देखो अर्नव कहाँ से लाइट आ रही है, बेटू बंद करो। देखो इसको, तो इसको मैंने बोला अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो अभी देखो ये चुपचाप घूम रहा है। हाँ ओके, मैं बना लूँ वीडियो। हाँ ओके, ये मुझे बुला देता है, मैं कहाँ से बोल रही हूँ। अभी नहीं लेना है, बाद में दूंगी मैं। तो ये आप देखो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ जाते हैं कि सुसु पॉटी के लिए मुझे टॉयलेट वॉशरूम में जाना है। क्यों? क्योंकि घर के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली उस रूल को फॉलो करते हैं। कोई भी घर पे कहीं भी किसी भी रूम पे नहीं करता है, तो उनको वो प्लेस पता है कि ये यही प्लेस है ना। तो समटाइम्स ऐसा भी देखिए कि अगर कपड़े कहीं भी चेंज कर रहा है बच्चा, तो आप खुद के लिए भी ये रूल बनाइए कि खुद भी बेडरूम एक पर्सनल स्पेस होता है, तो वहीं पर हम लोगों को चेंज करना है। तो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स भी देखते हैं, उससे देख के भी करते हैं। सो ओवरऑल सॉल्यूशन आपकी हर चीज का यही है कि हमें जो है वो सही हैबिट सिखानी है और सही जगह बार बार बच्चे के दिमाग में डालनी है। मैं आपको गारंटी देती हूं, अगर 1 मंथ तक आपने ये चीज स्ट्रिक्टली फॉलो की बिना कोई दिन मिस किए, और 1 मंथ के बाद आप खुद मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और आप बोलेंगे कि यस मेरा बच्चा भी अभी पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रहा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये चीज़ बहुत आसान थी गाइस, बस ये समझना जरूरी था कि उसको कंटिन्यूसली एक हैबिट डालना पड़ेगा। हर चीज़ की एक हैबिट डालो। खाना खाने के बाद खुद उसके बर्तन मत उठाओ, खाना खाने के बाद खुद बोलो कि सिंक में रखना है, उसके बाद खुद बोलो कि अभी पानी लो और रिंस करो, हैंड वॉश करो और टॉवल से साफ करो। आप देखो कुछ दिन आप ये बच्चे से डेली कराएंगे और उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चा खुद उठ के सिंक में बर्तन रखेगा, खुद रिंस करेगा, खुद वॉश करेगा, एवरीथिंग। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन यही है। अब यहाँ पे अर्नव को अभी भी ये चीज़ थोड़ा ना पता है कि सबके सामने नहीं चेंज करते, लेकिन उसको पता है। वो अगर ऑटिस्टिक बच्चे की ये बात है, अगर उसको बेडरूम में कपड़े चेंज वो डेली करता है ना, तो वो कहीं भी इसी चीज़ को ढूंढेगा। बाहर भी जाएगा तो भी वो यही चीज़ ढूंढेगा कि मुझे बेडरूम में कपड़े चेंज करने हैं। जिस तरह से सुशु करने के लिए अगर उसको कहीं भी कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो उसके बाद वो हमें पूछ रहा है कि कहाँ जाना है, क्योंकि उसको वॉशरूम चाहिए, उसको यहाँ वहाँ पे नहीं करना है। तो वो हैबिट पड़ जाती है। अदरवाइज उसका हैबिट कैसे है इन बच्चों को, कैसे कहीं भी जाते हैं तो वो कहीं भी किसी के भी घर में क्यों नहीं सुशु पॉटी कर देते हैं, कहीं भी कमरे में। तो उसके लिए वो प्रॉपर प्लेस ढूंढते हैं, वॉशरूम ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिक्टली वो हैबिट डाली है। जितनी बार उन्होंने घर पे ये चीज़ की कहीं भी सुशु पॉटी करने का, तो हम लोग उनको डांटते हैं और उनको सही प्लेस पे लेके जाते हैं, और जिसके बाद बच्चा पूरी उम्र उस हैबिट को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, अपने घर में भी, बाहर भी, स्कूल में भी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रही बात, एक और स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ, वीडियो लंबा होगा। हमारे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं गाइज।
प्राइवेट पार्ट को टच करना है, या फिर अर्नब के अंदर तो एक खतरनाक हैबिट थी जब वो 5-6 साल का था, उसको गर्ल्स की या किसी भी लेडीज़ की जीन को टच करने में बहुत मज़ा आता था। और एक बार तो मैं घर में बैठी थी, मतलब घर में अंदर काम कर रही थी और अर्नब बाहर खेल रहा था, तो बाहर जाके उसने किसी आंटी की जीन को टच कर दिया। अब वो आंटी उसको सुना रही, आंटी को नहीं पता है कि अर्नब एक स्पेशल चाइल्ड है। तो वो मुझे बाहर से आवाज़ आई, तुम कैसे बच्चे हो, बेशर्म कहीं के, तुम कैसे एक लेडीज़ की जीन को टच करते हो, चलो मैं तुम्हारी मम्मी के पास लेके जाती हूँ। ये वो मुझे सुनाई देने लगा और मुझे दिमाग में क्लिक हो गया कि ज़रूर अर्नब ने ऐसा किया है। लेकिन जब तक मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बाहर गई तब तक वो लेडी जा चुकी थी और अर्नब महाराज ने कांड कर दिया था वहाँ पर। तो ये चीज़ आप देखो, तो अर्नब को वो नहीं है कि उसको लेडी को तंग करना है या ये है। 5 साल के बच्चे में तो वो सब चीज़ें नहीं होती है ना। टीनेज होता तो फिर भी हम बोल सकते थे। उसको जस्ट टच सेंसिटिविटी का उसको इशू था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, तो किसी भी चीज़ को टच करना है तो वो पर्टिकुलर जीन का फैब्रिक उसको बहुत अच्छा लगता था, तो वो टच करने के लिए करता था वो। तो ये चीज़ें आप देखो। उसके बाद इवन हमारे जो कोलीग्स हैं उनकी वाइफ को भी वो 1-2 बार ऐसे ही किया, तो स्ट्रिक्टली हम लोग उस टाइम पे उसको डांटते थे। कुछ चीज़ें हैं जो अर्नब ने डांट के समझ ली, मे भी उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं उसको बचपन से 4-5 साल की एज से उसको सिखाती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अर्नब रियल कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेगा, आगे जाके उसको मुश्किल होगी। तो मैं उसको हमेशा 4-5 साल की एज से ही, जब भी वो बच्चों के बीच में भी खेलता, किसी उसमें लड़कियाँ भी होती, अपनी फैमिली की गर्ल्स भी होती, तो मैं हमेशा अर्नब को पहले ही बोलती गर्ल को टच नहीं करना है, आप खेलो लेकिन गर्ल को टच नहीं करना है। मैं हमेशा डांटती हूँ, आज भी करती हूँ। इवन चाहे वो बिल्कुल मतलब बहुत कम टच कर रहा है या ऐसे हाथ भी लगा दिया, तो भी मैं स्ट्रिक्टली उसको मना करती हूँ कि गर्ल को टच नहीं करते हैं, गर्ल को टच नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से वो चीज़ फिर कंट्रोल हो गई। तो कुछ चीज़ें हैं जो डांट के जो हैं वो कंट्रोल हो गई। जिस तरह से उसको मैं मना करती हूँ, जैसे स्टीमिंग करने के लिए कम टाइम बाहर वो ज़्यादा चिल्ला रहा है, स्टीमिंग कर रहा है, या फिर सेल्फ टॉक ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं बोलती हूँ बेटा डिस्टर्ब हो रहा है। उसी तरह के कुछ चीज़ें जो हैं वो डांट के समझ गया वो। कुछ चीज़ें आपको बार बार बोलते रहना है, जिस तरह से प्राइवेट पार्ट को टच करना है, ये सब कुछ। ये अगेन क्या है, सेक्सुअल तो नहीं है ना। 4-5-6 साल के बच्चों में क्या है, टच सेंसिटिविटी का उनमें इशू है। अर्नब को मैंने आपको पहले भी बताया, उसको टच सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा इशू है, हर चीज़ को टच करना है। तो प्राइवेट पार्ट भी उनके लिए वही चीज़ है, मतलब बस एक टच लेना है, उनको टच सेंसिटिविटी का नीड पूरा करना है। जिस तरह से अर्नब तो हेयर को भी ऐसे ऐसे घुमाता रहता था, तो हेयर का जो टेक्सचर है वो भी उसको उसकी सेंसरी नीड को पूरा करता था। तो वो चीज़ भी डांट के अर्नब समझ गया। मतलब जैसे ही उसको मैं बोलती थी कि सबके सामने टच नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, प्राइवेट पार्ट का जो भी हम लोग सब पता होता है, अर्नब को पता है कि प्राइवेट पार्ट को क्या बोलते हैं, तो उसको पता है। तो मैं उसको सीधा बोलती हूँ सबके सामने नहीं टच करना है। यही सब चीज़ें पब्लिक में जाके भी आपको बच्चे को ज़रूर धीरे से कान में बोलनी है, सबके सामने टच नहीं करते हैं, बैड हैबिट, बैड हैबिट, बैड हैबिट। तो ये सब चीज़ें मैं 4-5 साल की एज से बोलती आ रही हूँ अर्नब को। उस टाइम पे जब अर्नब का लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुअर था, उस टाइम से बोलते आ रही हूँ, और यहाँ तक आते आते जो है वो ये चीज़ें कंट्रोल हो गई। और अभी अर्नब देखो मेरे साथ वीडियो सुन रहा है, मेरे पास आके बैठ गया है। हाय बोलो, हाय। एंड अब देखो इस टाइम पे उसने अपनी वर्बल स्टीमिंग सारे इश्यूज कितने कंट्रोल करके रखे हैं, बिकॉज ही नोज कि मम्मी जब वीडियो बनाती है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखो अर्नब महाराज झांक रहे हैं। अब मैं वीडियो बना लूँ, ओके? तो आप बालकनी में बैठो, यहीं घूम रहा है वो मेरे आसपास। और जैसे ही मैं वीडियो बंद करूंगी उसका बोलना हल्ला गुल्ला सब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको पता है कि अभी उसने वीडियो बना लिया है। तो कुछ चीज़ों के लिए ना बहुत अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं, और इनके लिए यही, अब इसको ये चीज़ तो समझ में नहीं आती है ना कि वीडियो में डिस्टर्ब करके सुन कौन रहा है, कैमरे में तो मैं ही दिख रही हूँ, यहाँ पे तो लोग हैं ही नहीं। लेकिन क्या है, हैबिट है ना। मैं बार बार उसको बोलती हूँ, जब भी वो बीच में चिल्लाता था पहले जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसको क्या बोलती थी, मैं वीडियो स्टॉप कर देती थी और फिर मैं बोलती थी अर्नब वीडियो ख़राब हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। 2-2, 3-3, 4-4 बार मैंने रीटेक किए हैं, पॉज करके किया है, तब उसको वो बात समझ में आई कि जब मैं बोलता हूँ तो मम्मी वीडियो स्टॉप कर देती है और मम्मी को फिर से बनाना पड़ता है। उसको बस इतना पता है कि मम्मी डिस्टर्ब होती है, फिर उसके बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी चीज़ें आप लोग सिखाना चाह रहे हैं गाइज, मैं आज नहीं, मैं बहुत पहले से आप लोगों को बोलती आ रही हूँ कि रूटीन का महत्व समझना ऑटिस्टिक पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीन में काम करना और सभी चीज़ों का एक एग्जैक्ट वे, सही तरीका,
सालों साल फॉलो करना वही सबसे अच्छी बात है। वही तरीका जो है वो आपको कामयाबी देगा सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। हर बार बस ये समझाने की भी कोशिश करनी है कि ये चीज़ें बैड हैबिट हैं और दूसरा अल्टरनेट वे आप प्रोवाइड करो, तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को हेल्प करेंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आप लोगों को ये आइडिया देना बहुत ज़रूरी था कि ये चीज़ें सिर्फ आपके बच्चे के साथ ही नहीं हो रही हैं, ये लगभग सब ऑटिस्टिक बच्चों के साथ होता है। सब ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि ये शेम का कॉन्सेप्ट हम बच्चों को कैसे सिखाएं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली डांट के हम लोग सिखा सकते हैं कि ये चीज़ें पब्लिकली एक्सेप्टेड नहीं हैं, सबके सामने नहीं करते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 8-10 साल के, 11 साल का, 12 साल का बच्चा है, जब उसका मूड दिन में अच्छा होता है तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें जो है वो डेली उनके दिमाग में डालनी चाहिए कि जब हम सबके, मैंने इसका वीडियो भी बनाया था, मैं उसको सिखाती रहती हूँ कि जब हम सबके घर में जाते हैं तो हम चुपचाप बैठते हैं, हेलो बोलते हैं, प्राइवेट पार्ट को भी बोलती हूँ कि उसको टच नहीं करते हैं, खुजली नहीं करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, चिल्लाते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैं उसके दिमाग में डालती रहती हूँ और फिर थोड़ा बहुत असर उसके दिमाग में उन चीज़ों का रहता है कि हाँ, क्योंकि जब आप टोकते हैं ना हर चीज़ को तो बच्चा उन चीज़ों को फिर कंफर्टेबली नहीं करता है। वो दिमाग को क्या है, बार बार वो मैसेज आता है। जैसे ही बच्चा उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा ना, दिमाग उसको मैसेज देगा कि ये वाली चीज़ जो तुम करने वाले हो ना, इसके लिए पास्ट में तुम्हें नेगेटिव रिएक्शन मिला है तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से। तो दिमाग खुद उस चीज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखता है और बार बार मैसेज देता है कि ये वाली चीज़ जो है वो बार बार टोकी जाती है, इसका मतलब ये चीज़ तुम कंफर्टेबली नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, दिमाग को भी मैसेज देना है, हैबिट भी डालनी है और सही तरीका सिखाएंगे कि ये चीज़ कैसे करनी है, या फिर इन चीज़ों को जो है वो आपको पब्लिकली नहीं करना है। बाकी आगे जो टीनेज के जो भी चैलेंजेस आएंगे डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक एज यूजुअल हमारे साथ अभी ऐसा कुछ इशू है नहीं। डेफिनेटली एडोलसेंस एज में जो भी इश्यूज होंगे, कैसे सॉर्ट आउट होंगे, जब हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी कुछ भी है तो हम वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाइस। सो अभी मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एडोलसेंस के ऊपर वीडियो बनाइए, तो अभी मैं उन चीज़ों के ऊपर वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि गूगल से देख के वीडियो मुझे बनाना नहीं है। जब मैं खुद उन चीज़ों को फेस करूंगी और जब मैं खुद उनका सलूशन ढूंढने की कोशिश करूंगी, जब मुझे सलूशन मिलेंगे तभी मैं उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। राइट ना, मेरा जो मोटिव है वो यही है कि जो भी एडोलसेंस के आगे इश्यूज आएंगे उनमें अर्नब को मुझे यही समझाना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। सो वो चीज़ें जो है वो अभी थोड़ा बहुत वो बोल के भी समझता है, बाकी आगे देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। सो अभी तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।